राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी इन लोगों का कुशलता से नेतृत्व कर रहे हैं। हम बहुजन समाज के इसलिए साहब है कि चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ी उनके जो तमाम समर्थक हैं, हम दलित वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी है, हम आदिवासी भाइयों की जिम्मेदारी है। तो ये देखिए चंद्रशेखर आजाद के समर्थक यहाँ छत्रपति साहू जी महाराज अमर ये देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले जी अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले जी अमर रहे, अनवर काशीराम साहब अमर रहे, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, आजाद जी ने कुछ बातें ऐसी भी रखी कि आने वाले समय के अंदर आप उसको देखते हुए आपको क्या करना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आपके हक और अधिकारों को खाया जा रहा है। लोकतंत्र संविधान की जो सिस्टम है उस सिस्टम को संविधान को भी चकनाचूर किया जा रहा है, आपके हक और अधिकारों को भी खाया जा रहा है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों जागो। 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को इतना सफल बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ कि कोई भी ऐसा इंसान ना आए कि बढ़िया से बढ़िया सीएम की कुर्सी पे ऊपर बैठते हुए कोई आपके बुरके को खींचे, कोई आपके घूंघट की तरफ देखे, कोई बहन बेटियों की आबरू बचाने की बजाय और उनको एक मजाक बनाए। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से मुस्लिम महिला के साथ क्या किया आप सभी साथी लोग जानते हैं, और उन नीतीश कुमार का पक्ष रखते हुए बीजेपी के लोग भी क्या कहते हैं कि सही किया नीतीश कुमार जी ने। बताइए, बहन बेटियों की अपनी अपनी इज्जत होती है, अपनी अपनी बात होती है। किसी बहन बेटी कोई घूंघट के अंदर रहती है, कोई बुरके के अंदर रहती है, कोई डांठा मार के रहती है, कोई किसी हिसाब से रहती है, और बहन बेटियों की तरफ तो हाथ बढ़ाने से भी मतलब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक हमारी मुस्लिम समाज की, वो किसी भी समाज की वो बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। हम ये नहीं कहते कि वो मुस्लिम समाज की थी, लेकिन उस लड़की के हिजाब को जिस तरीके से खींचा गया, ये कोई अच्छी बात है देश के लिए? कितना घृणित और घटिया से घटिया काम किया गया, और इसका पक्ष भी कर रहे हैं। फिर बीजेपी के लोग, तमाम जो लोग हैं, वो इसका पक्ष कर रहे हैं कि नहीं, क्या गलत कर दिया, बोला नौकरी को भी उस बहन ने छोड़ दिया है कि मैं नहीं जाऊंगी नौकरी के ऊपर, उस लड़की ने। और मैं तो कहता हूं स्वाभिमान से चलना चाहिए बहन, बढ़िया किया। एक हमारा दूसरे स्टेट का एक वकील है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, वकील नहीं है, उसने उस बहन को ऑफर भी दिया है कि आप आइए हमारे स्टेट के अंदर, आप हमारे यहां नौकरी कीजिए, हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, आपकी सिक्योरिटी देंगे, आपको सभी चीजें देंगे, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता मत कीजिए। बढ़िया किया। मैं तो कहता हूं वो लेटर नीतीश कुमार के मुंह के ऊपर दे मारा, बहुत सुंदर काम किया। और नीतीश कुमार जैसी मानसिकता के और भी जो घटिया नेता लोग हैं, सड़े हुए जो लोग मानसिकता के, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ बुद्धि उनके ठिकाने पे आएगी। और मैं देश की जनता से, नीतीश कुमार जी से भी कहता हूं, इसी तरीके का अपमान के लिए आप माफी मांगिए जनता से, आप जनता को कहिए। लेकिन नहीं, मनुवादी लोगों ने जिस तरीके से सिस्टम को कैद के अंदर कर रखा है, वो नहीं माफी मांगेंगे, नहीं कुछ करेंगे। क्योंकि देश की संसद के अंदर गृह मंत्री जैसे लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर सकते हैं, विश्व रत्न जिसने भारत के एक सुंदर संविधान के साथ साथ दलित तो बहुजन समाज के भगवान के रूप में हम बाबा साहब को मानते हैं, उसका अपमान करते हुए वो अपनी माफी नहीं मांगते, तो ये तो छोटी सी बात है, हिजाब वाली तो। लेकिन ये घोर मतलब इसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। इसलिए आप सभी साथियों से प्रार्थना है, भाई वर्तमान में अपनी सरकारें बनाओ, और ये जो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा सांसद, ऐसा साथी, ऐसा नेता आप लोगों को, हम लोगों को दिया है, इसको आगे बढ़ाओ। टांग खींचने वाले टांग खींचेंगे, घटिया बात करने वाले घटिया बात करेंगे, फद्दू बात करने वाले जिनको समाज के अंदर काम ही नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, वो अपने अपने हिसाब की बातें रखेंगे। वो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, उन बातों को हमें नहीं रखना है।
हमें नहीं रखना है उन बातों को, हमें हमारे समाज के लिए काम करना है। और आपके समाज को एक बहुत बड़ा कोहिनूर का हीरा मिला है जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। उस कोहिनूर के हीरे को हम सभी लोगों ने उसको आगे बढ़ाना है और उसका मजबूत कंधा मजबूत करना है, वोट देना है। वोट के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जनता तक जाइए, जनता तक जाके लोगों को समझाइए, किसी भी तरीके से टाइम दीजिए समाज को। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आप कितना भी टाइम दे सके वो टाइम दीजिए। घर घर में पोस्टर लगाइए, घर में भाई चंद्रशेखर आजाद की फोटो रखिए, दीवारों के ऊपर फोटो लगाइए महापुरुषों की, गली मोहल्ले के अंदर चर्चा कीजिए। यूट्यूब, फेसबुक माध्यम के जिस तरीके से ये इंटरनेट और ये जो फोन है महंगे महंगे ये बर्बाद कर रहे हैं, इनको एक ऊर्जा का साधन बनाएं, इसको एक समाज की जागृति का साधन बनाएं, इसको एक ऐसा साधन बनाएं कि आप लोग जन जन तक इसके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी वीडियो जितनी भी आती है चंद्रशेखर आजाद की, उनको शेयर करें, गर्व महसूस करें, दिल के अंदर फीलिंग लेके आए कि हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद है। आज प्रत्येक गांव के अंदर आप जाते हो, कोई भी आपके साथ घटना घट जाती है, तुरंत आप खड़े हो जाते हो भीम आर्मी का नाम लेके, और भीम आर्मी के साथी और दिल्ली की सल्तनत के अंदर, दिल्ली की संसद के अंदर उस बात को दहाड़ता है भाई चंद्रशेखर आजाद। तो छोटी मोटी बात नहीं है, आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है भाई चंद्रशेखर आजाद, और वो बुलंद आवाज है, वो ताकत है बहुजनों की। इसलिए जागो मेरे दोस्तों, जागो मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपनी आंखों को खोलो, बुद्धि को खोलो, दिमाग को खोलो, 27 की तैयारियों के अंदर जुट जाओ। समय बड़ा बेशकीमती है, कोई दूसरा ठीक करने नहीं आएगा, हम स्वयं को ठीक करना है। हमें अपनों से लोगों को, हमें स्वयं को समझाना है। जिस तरीके से जो लोग घाटमपुर के अंदर पहुंचे हैं, कितना जन सैलाब पहुंचा है, दिल खुश हो गया। शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए उन लोगों को, उन कानपुर के जो घाटमपुर के अंदर जो बघेलपाल समाज के जो लोग हैं, गढ़ के अंदर जो लोग हैं, उनको मैं क्या कहूं कि आप लोगों ने कितना सुंदर काम किया है। आपको मैं सलामी देता हूं, आपको मैं धन्यवाद बोलता हूं, आपको इतने शब्द बोलता हूं, शब्द भी थोड़े पड़ जाएंगे मेरे बहुजन समाज के लोगों। छोटा सा कार्यक्रम, गांव के अंदर कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम को आपने इतने बढ़िया जबरदस्त तरीके से किया। इसलिए चंद्रशेखर आजाद पहुंचा है, करोड़ों की, लाखों की तादाद के अंदर जनता निकले, बहन बेटियां निकले, लोग निकले, लोगों को पता लगे कि कोई आदमी आया है, कोई इंसान आया, कोई चीता आया है, कोई बाज आया है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने बाज के ऊपर भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने सुंदर वक्तव्य रखा कि आप क्या फालतू की बातें करते हो, हम भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की ये सब के सब सारे के सारे बाज हैं। और ये बाज जब शिकार करता है तो उसको दुश्मन कहां बैठा होता है, उसका शिकारी कहां बैठा होता है, उसके अंदर, बिल के अंदर जाके और उसको पकड़ के ले आता है। बाज, हम बाज हैं बाबा साहब अम्बेडकर के। तो ये स्वाभिमान, मान सम्मान भाई चंद्रशेखर आजाद बढ़ाते हैं हमारा। एक एक बात इंपॉर्टेंट रखते हैं, सारी की सारी। सब बातों को सुना किया करो मेरे देश के लोगों, सब बातों को शेयर किया करो, गर्व फीलिंग महसूस किया करो कि आप एक ऐसी ताकत के साथ लगे हो जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मान्यवर साहब कांसीराम, संत कबीरदास जी महाराज, नानक गोडगे बाबा परियार, श्यामा स्वामी परियार, झलकारी बाई, रमाबाई, तमाम हमारी बहन बेटियां, उनकी सब बहन, सबका संविधान का, लोकतंत्र का जिम्मेवारियां भाई चंद्रशेखर आजाद अपने कंधों के ऊपर लेके, और आप हम लोगों के सहारे देश के अंदर घूम रहे हैं। इसलिए हमें ताकत बनना है हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद की, और आने वाले 27 के अंदर हमें वो चीज दिखानी है जिसकी दुनिया ये कहे कि वाह भाई वाह, मान गए भाई चंद्रशेखर आजाद के तो कार्यकर्ता हैं, वो रियल में ही बड़े धाकड़ हैं, बड़े खतरनाक है भाई, जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए हमें वोट बैलेंस भी बढ़ाना है। मनुवादी लोग चाल चलते हैं, आपको, आपके सिस्टम को उलझाने की कोशिश करते हैं, आपके वोट को काटा जाएगा, आपके पता नहीं क्या क्या करा जाएगा। आपकी कल्पनाओं से बाहर है दोस्तों जो मनुवादी काम करते हैं, लेकिन उनकी कल्पनाओं से हमें डरना नहीं, रुक जाना नहीं। तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो हमें कांटों पे चलने की आदत है, चिंता मत कीजिए, चुनाव की तैयारी कीजिए, और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इसी तरीके से कंधे से कंधा मिला के हम वो फतेह, वो मंजिल हासिल करेंगे जो सपना मान्यवर साहब कांसीराम जी ने देखा था, जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये जो उंगली का निशान करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की जो संसद है, उस संसद की प्रत्येक कुर्सी के
अंदर प्रत्येक सांसद जब तक दलित समाज का, बहुजन समाज का मूल निवासी, यहां भारत का मूल निवासी नहीं बैठेगा, लोकतंत्र संविधान को जानने वाला नहीं बैठेगा, अपनों के दर्द को महसूस करने वाला नहीं बैठेगा, तब तक है बहुजन समाज के लोगों आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। आपको किसी भी हद तक कुछ भी करना पड़े, आपकी आखिरी सांस तक आप सभी साथियों को और देश की जो संसद है उस संसद की कुर्सियों के ऊपर आपको कब्जा करना है, उनके ऊपर आपको बैठना है मंत्री, सांसद और विधायक बन के, तभी कारवा सफल होगा। तो ये जनता जन सैलाब पहुंचा, उनको एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरीके से आवाज बनते रहिए। हमारा समय बहुत सुंदर जल्दी चल रहा है 27 का, और 27 के अंदर माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई एक ऐसा समीकरण बनाएंगे, एक ऐसी फिलॉसफी तैयार करेंगे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। तैयारियों के अंदर लग जाओ, लोगों को जोड़ने के लिए अंदर लग जाओ। इसलिए वीडियो के आखिर के अंदर मैं तमाम उन साथियों का, घाटमपुर के पाल, बघेल, SC, ST, OBC, मुस्लिम सर्व समाज के भाइयों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस रैली को आप लोगों ने सफल बनाया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से भी प्रार्थना है, आप लगे रहिए भाई चंद्रशेखर जी, हम तन मन और धन से आपके साथ हैं। ये बहुजन समाज ने बस दिमाग लगा लिया है आपको मुख्यमंत्री बनाने का, और समय के साथ साथ आने वाले भविष्य के लिए आपको हम प्रधानमंत्री की कुर्सी के अंदर, ये कुर्सी के ऊपर ये बैठाएगा बहुजन समाज। आपको प्रधानमंत्री के रूप में हम देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी। लेकिन 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जुट जाओ साथियों, सभी साथी। वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझ में आए कि कोई साथी क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। ये फोन ले रखे, इन फोन का फायदा उठाओ, इनसे कम से कम वीडियो को शेयर तो कर सकते हो आप, कमेंट करो, लाइक करो। पता नहीं क्या बात किस इंसान के समझ में आ जाए, किसके पास टाइम है वीडियो बनाने का, किसके पास टाइम है बातें करने का है। तो बेशकीमती जो वीडियो बनाते हैं उन वीडियो को फुल शेयर मारा करो और दिल से कमेंट भी दिया करो, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जबरदस्त कंधों की जबरदस्त ताकतवर आवाज भी बना करो। इसी के साथ सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।